नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं आत्मकारक ग्रह की। इस पे ज़रा चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत मुख्य और बहुत ज़्यादा कुंडली में आधार रखने वाला विषय है। मगर ज़्यादातर इस पे लोग ध्यान नहीं देते या बात नहीं करते। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है, मनुष्य का जो स्वभाव होता है उस पे बहुत अंतर आ जाता है। यदि आप आत्मकारक ग्रह को ध्यान से नहीं देखेंगे तो उसमें मनुष्य के आपके स्वभाव, उसके विचार, वो किस नेचर का है, बता पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है आदमी। तो इस पे विस्तार से चर्चा करूं, आगे चर्चा करूं। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं सभी वीडियो में कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं आत्मकारक ग्रह की। देखिए, आत्मकारक ग्रह जो होता है, अब एक तो लग्न है आपका, एक राशि। तो लग्न और राशि के हिसाब से आपका स्वभाव और आपका व्यक्तित्व, हर लग्न का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, मेष से लेकर मीन तक। मगर आत्मकारक ग्रह जो हो जाता है, किसके लग्न में कौन सा ग्रह आत्मकारक है, किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मकारक है, इसको अगर झांकेंगे तो आप अपने पूर्णतः स्वभाव को पहचान पाएंगे कुंडली में, और वो आपको सपोर्टर हो जाता है। तो एक होता है आत्मकारक, एक होता है अमात्यकारक। अमात्यकारक ग्रह भी मान्य रखता है, उस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आत्मकारक ग्रह की बात कर रहा हूँ तो उस पर ही रहते हैं। अमात्यकारक भी आत्मकारक ग्रह को सपोर्टर ही होता है। तो अब आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह आपका कौन सा, कैसे पहचाने? बहुत सरल पद्धति है। आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए जो ग्रह आपके सबसे अधिक अंशों पे बैठा है वो कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह। जो सबसे अधिक अंशों पे बैठा है वो मनुष्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है और बना ही देता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कम अंशों पे ग्रह बैठा है, पहले नंबर का जो सबसे ज़्यादा अंशों पे ग्रह होगा वो आत्माकारक, दूसरे नंबर पे जो ग्रह होगा अंशों पे वो अमात्य कारक हो जाएगा। तो वो ग्रह भी आत्मा का सपोर्टर हो जाता है, अर्थात आत्मकारक ग्रह का सपोर्टर हो जाता है। तो उस पर छेड़ूंगा तो वीडियो बहुत विस्तार पाएगा, उस पर मैं फिर कभी आ जाऊंगा अमात्य कारक पे। तो आज बात करते हैं आत्माकारक ग्रह। तो आत्माकारक मैंने समझा दिया कैसे देखेंगे कुंडली में। आप सबसे अधिक अंशों पे जो ग्रह आपका है वो ही आपका आत्माकारक ग्रह है। इसमें राहु और केतु को नहीं पकड़ेंगे आप। जो 7 ग्रह दृश्यमान है अर्थात दिव्यमान दिखाई देते हैं उनको ही पकड़ेंगे, सूर्य से लेकर शनि तक। राहु केतु को इसमें नहीं गिना जाता। तो अब बात कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत ये, मान लीजिए आपकी मेष लग्न की पत्रिका है, तो इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी मंगल है। मंगल ऊर्जावान है, तेज तरार है। मगर मान लीजिए इसमें आपका आत्मकारक शुक्र या बुध हो गया, तो अगर आपकी कोई पत्रिका देखेगा मेष लगन की है या मेष लगन है, या मान लीजिए धनु राशि है या और कोई राशि है, या चलिए वृषभ राशि, माफ कीजिए तुला राशि या कन्या राशि है, कोई भी राशि, तो वो जब पत्रिका देखेंगे आप तो आप क्या करेंगे, लग्न से आप व्यक्तित्व और राशि से आदमी के स्वभाव पर चर्चा करेंगे। तो वो तो आप बता देंगे। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ मेष लगन, मीन लगन तक। मगर अब आत्मा कारक आपका ग्रह कोई और है तो आप देखेंगे अधिकतर स्वभाव आपका उसका पाया जाएगा कुंडली में।
आप उस नेचर के हो जाएंगे। जैसे सिंह लगन का व्यक्ति है, वृश्चिक लगन का या मेष लगन का व्यक्ति, जो मंगल और सूर्य प्रधान जिनका लगन है, तो वो थोड़े तेज-तर्रार या थोड़े से क्रोधी स्वभाव भी कहे जाते हैं, स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं, कई बार अभिमानी हो जाते हैं। मगर आप देखेंगे कई ऐसे लगन के लोग भी, सिंह लगन या वृश्चिक या मेष लगन के लोग भी काफ़ी सॉफ्ट स्वभाव के, काफ़ी सरल मिजाज के, बहुत संतुलित भाषा में बात करने वाले इस स्वभाव भी मिलते हैं आपको। तो ये जरा कम पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा कारक हो सकता है बुध हो गया हो उनकी कुंडली में, या शुक्र हो गया हो, इवन की गुरु हो गया हो। मंगल प्रधान लग्न है तो आदमी थोड़ा प्रज्वलित स्वभाव का होगा। सिंह का लग्न है अर्थात लियो है, अर्थात सूर्य प्रधान लग्न है तो भी आदमी थोड़ा तेज रहता है, अर्थात उसके अंदर थोड़ा तेजी के लिए गर्म मिजाज, जिसको सरल भाषा में कहते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज का रहता है बाकी लग्नों की अपेक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखेंगे कई बार ऐसा नहीं होता है, तो उसका कारण है आत्मकारक ग्रह। और कई बार आप देखेंगे बुध का लग्न है, मिथुन लगन है या कन्या लगन, इनको बहुत ज़्यादा ये माना जाता है काफ़ी सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं, या वृषभ लगन है या तुला लगन के लोग हैं, शुक्र का लगन है, उनको भी माना जाता है। मगर देखें कई बार बड़े तेज तर्रार और बड़े अलग मिजाज के हो जाते हैं। कई बार ये अपने स्वभाव से मेल नहीं खाते कुंडली में, तो उनका कारण ये, उनका हो सकता है आत्मकारक सूर्य हो गया हो या मंगल हो गया हो। तो आत्मकारक जो ग्रह होता है, आत्मकारक ग्रह नाम ही दिया है, उसको भी कुंडली में लोगों को खगालना चाहिए, देखना चाहिए। उससे आपके असली स्वभाव का पता चलेगा, आपका लग्न, आपकी राशि, उससे तो आपके नेचर और उसका पता चलेगा। मगर आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप जो स्वभाव नहीं, जिन लग्नों का और राशियों का नहीं बताया जा रहा है, उसके विरुद्ध कैसे हैं आप। तो उसके विरुद्ध तभी होते हैं जब आप आत्मकारक ग्रह कोई आपकी कुंडली में विरोधाभासी ग्रह हो जाता है। शनि हो जाता है कईयों का आत्मकारक ग्रह, मैंने बनाया है पहले भी वीडियो सबका, मैंने शनि जिनकी कुंडली में आत्मकारक वो कैसे स्वभाव मिजाज हो जाएंगे। कईयों का आया 100% सही है सर, ये कईयों का आया नहीं सर, इससे मेल नहीं खाता। तो अब आपको देखना पड़ेगा उसमें कि आपका लग्न और राशि कितनी स्ट्रांग है, उसमें आत्मकारक ग्रह आपका क्या कहता है। लेकिन ये मूड मिजाज देता अवश्य है। मनुष्य का जो आत्मकारक ग्रह होता है वो ज़्यादातर मनुष्य को अपने जैसा बना देता है। आपको जो लग्न, जो भी कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह होगा, देखेंगे आप उस ग्रह के काफ़ी नज़दीक पाए जाते हैं, स्वभाव से, जीवन शैली से। स्वभाव आया तो हाँ, जीवन शैली स्वभाव में फ़र्क है, जीवन शैली अलग अलग हो जाती है आदमी की, तो उस मिजाज और मूड का हो जाता है आदमी। इसलिए कुंडली में लोगों को आत्मकारक ग्रह अवश्य देखना चाहिए। और मैंने बता दिया आत्मकारक ग्रह आप कैसे देखेंगे कुंडली में। जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों का है, ये मत देखिए 27 अंश का है, 28 अंश का है, वो अस्त हो गया है या क्या बोलते हैं उसे, मृत अवस्था में आ गया है, बहुत आगे अंशों पे चला गया है, वो सब मत देखिए। 27-28 अंश तक भी है ग्रह तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी कुंडली में, सबकी कुंडली में 27-28 अंशों पे कोई ग्रह बैठा को जरूर नहीं। कुछ लोगों की कुंडली में 19-20 अंशों तक ही कई ग्रह बैठे रहते हैं, उसके नीचे अंशों पे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो सर्वाधिक अंशों पे हो, आपके 7 ग्रहों में सूर्य से शनि तक जो 7 ग्रह दिव्यमान है, मैंने पहले ही बोल दिया है, राहु केतु को नहीं देखेंगे इसमें आत्मकारक, 7 ग्रहों में ही देखेंगे आप आपका आत्मकारक ग्रह कौन है। तो जो सर्वाधिक अंशों पे हो, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सर्वाधिक अंशों पे जो ग्रह है वही आपका आत्मकारक ग्रह है। और आप देखिए अपनी कुंडली में स्वभाव मिलाइए उससे, आपकी राशि और लग्न का जो नेचर है वो तो कुछ मिलता ही है, इसका भी मेल खाएगा। कि जो नेचर नहीं मेल खा रहा है आपके लग्न और राशि से, वो
इसका कारण ये है। और कई बार आत्मकारक ग्रह वही हो जाता है जो मनुष्य का लग्न होता है, तो 100% आप वैसे हो जाएंगे जिस लगन के हैं, एकदम पूरी तरह। फिर कोई प्रोडिक्शन करेगा या कोई आदमी स्वभाव बताएगा, मेष लगन, वृषभ लगन, कन्या लगन, तुला लगन, तो कोई आदमी जब राशियों का स्वभाव और नेचर बताता है तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक टैली कर गया वो, क्योंकि आपका लग्न या राशि या आत्मकारक ग्रह कहीं एक हो गया, 100% एक ही नेचर के हो जाएंगे आप, उसी नेचर के। देखेंगे आप बहुत सारे लोग एकदम फोकस हो जाते हैं, उसका कारण यही है। तो आइए, आज चर्चा की हमने आत्मकारक ग्रह की, और चर्चाएं तो और भी हैं, इस पर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो विस्तार पाता है और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है आप लोगों को समझने में भी। तो मैंने सरलता से काफ़ी हद तक अपनी बात को मैंने स्पष्ट रूप से कहा। तो कुंडली में मनुष्य को आत्मकारक ग्रह अवश्य देखना चाहिए अपनी, ये कौन सा उसकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है, देखेंगे तो आपके लाभ के लिए अवश्य स्वभाव में पूरी तरीके से आपको अपना स्वभाव पूरी तरीके से पकड़ने में आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।